गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने चांद से थोड़ी सी गप्पें जो पोएम है उससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को हमने किया। आज हम अपना जो नया चैप्टर है उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व। इस चैप्टर में जो लेखक है गुणाकर मूले, उन्होंने इस पाठ में अक्षरों के महत्व को पाठकों के सामने रखा है। इस पाठ से संबंधित जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसे मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा और पाठ में जो भी कठिन शब्द अर्थ है उसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिएगा। आज हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर को ध्यान से समझिए, क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में लेखक ने अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात सबसे पहले जो अक्षर हैं उसको कैसे हमने खोज की, उससे पहले कैसे मनुष्य अपना जीवन यापन करता था, इन सब चीजों को लेखक ने इस पाठ में लिखा है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड, ध्वनि, उसके बाद वर्ड, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो जब भाषा क्या है, भाषा मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो इस चैप्टर में लेखक ने जो है कि भाषा की उत्पत्ति, उससे पहले मनुष्य कैसे अपना जीवन यापन करता था और भाषा की उत्पत्ति होने के बाद मनुष्य कैसे सभ्य कहलाने लगा, वह अपने सभी काम लिखकर अपने हिसाब किताब को जोड़कर करने लगा। तो इस प्रकार जब से अक्षरों की उत्पत्ति हुई तब से मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। तो चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट और जो है कि वर्ड मीनिंग, उसको मैं आपको दूंगा पीडीएफ के रूप में, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए और चैप्टर को लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिए और जो है कि अगले दिन, अगले क्लास में हम जो चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लिखेंगे। अक्षरों का महत्व जो है, इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करते हैं। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी देश में किस समय शुरू हुई, अर्थात लेखक कहना चाहते हैं बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं, वो ये मानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु ऐसा नहीं है, वो मनुष्य ने ही अक्षरों की खोज की है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, किसी प्रकार के जीव जंतु का रहना यहाँ संभव नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। कि करोड़ों वर्षों तक क्या हुआ, केवल वनस्पति और जो है कि जानवर ही इस धरती पर रहते थे। मनुष्य का यहाँ जीवन यापन करना बहुत बाद में आरंभ हुआ। मध्य अमेरिका के ओंजिब्वा आदिवासियों के चित्र, तो इस प्रकार से चित्रों का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार आदिवासी लोग उस समय रहते थे।
दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमश तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा पंखों से सुशोभित नगाड़ा, दोनों का कौवा और दवाखाने में आदमी। तो इस प्रकार दवाखाने में आदमी किस प्रकार आदिवासी लोग रहते थे उसका भी वर्णन लेखक ने किया है। पुराने वर्षों, बहुत हजारों अरबों वर्ष पहले कैसे लोग रहते थे उसी का वर्णन लेखक कर रहा है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसमें विकास होने लगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पहले मनुष्य क्या करता? चित्रों के जरिए ड्राइंग बनाता और अपने मन के भावों को व्यक्त करता। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौहों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बना जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे आज हम सूर्य का चित्र बनाते हैं तो ये धीरे धीरे सिंबल अब सूर्य के रूप में प्रतीक होने लगा, सूर्य की रोशनी के रूप में प्रतीक होने लगा। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता? चित्र के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता। और लगभग 6,000 वर्ष पहले ही मनुष्य क्या है कि अक्षरों की खोज पर काम आरंभ हुआ। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। अब नए युग की शुरुआत क्यों हुई अक्षरों के खोज के साथ? क्योंकि इससे क्या हुआ, मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिख कर रखने लगा, स्थायी रूप से उसे परमानेंट रूप देने लगा। पहले ऐसा नहीं था। वो अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए चित्र या कुछ साधारण उपाय ही वो अपना सकता था। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, तब से मनुष्य को सभ्य भी कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। हिस्ट्री, इतिहास कब से आरंभ हुआ? जब आदमी ने लिखना आरंभ किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। किसी भी जाति का, किसी भी देश का इतिहास हमें कब से मिलता है? जब वहां लिखना आरंभ हुआ है। तो क्या है, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक मतलब इतिहास के पहले का काल। अंत हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हिस्ट्री, हमारा इतिहास हम नहीं जान पाते अगर अक्षरों में लिखा हुआ हमें कुछ नहीं मिलता। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षरों को खोजना। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अर्थात हमारे जो फोरफादर्स थे, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने किसी चीज को लिख कर रखने लगे तो क्या हुआ, हम भी उस चीज को प्रयोग में ला सके, तो विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जब से अक्षरों की खोज हुई तब क्या हुआ, मानव जाति का विकास भी तेजी से होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। लिपि, किसी भी भाषा को जिसे हम लिखते हैं उसे हम उसका लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। अर्थात अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, लेखक इस बात को
कहना चाहता है। अक्षरों की खोज के साथ ही मनुष्य सभ्य कहलाने लगे। मनुष्य जो है कि कल्चर सभ्य कहलाने लगे। वह इतिहास के बारे में हम लोग तभी जान पाए जब अक्षरों की खोज हुई। जब हमारे पूर्वजों ने लिखना आरंभ किया तभी से ही अक्षरों के बारे में हम जानने लगे। तो पाठ को हमने लाइन टू लाइन समझा और जो पाठ से संबंधित जो भी मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव है उसको मैं आपको दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए और जो होमवर्क है उसको मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा, उसे आप अपने होमवर्क को करके मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही सबमिट कीजिए।